नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों किसी भी देश में मतलब कि जो दुनिया की कोई भी कंट्री होगी तो उसका जो अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों वो क्रूड ऑयल पे कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी वो जो है करता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे रिसेंट्स में, तो रिसेंट्स में रिलायंस को ये परमिशन मिला है कि आप वेनेजुएला से जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों कि अब हम लोग इससे पहले भी कहाँ से करते थे, और अगर हम मान लीजिए वेनेजुएला से लगभग अगर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मतलब रिलायंस कंपनी करती है, तो वहां पर कितना बेनिफिट्स होगा। अगर हम बात करें भारत सरकार का भी दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पहले क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे तो वो रशिया से करते थे। इसी के साथ साथ बहुत पहले की बात करेंगे तो हम लोग अमेरिका से भी करते थे, आज भी हम लोग अमेरिका से करते हैं, सऊदी अरब से करते हैं। इसके साथ साथ आपका बीच में हम लोगों ने ईरान से भी किया था। लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें कि जो रिलायंस कंपनी है जो वेनेजुएला से इंपोर्ट मतलब कि करेगी क्रूड ऑयल, तो रिलायंस कंपनी भी इससे पहले भी क्या है दोस्तों कि लगभग अपना 90% जो क्रूड ऑयल है वो वेनेजुएला से ही इंपोर्ट करती थी। बट अभी रिसेंट्स में यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था तकरीबन 2019 के आसपास में, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि उसका जो क्रूड ऑयल है वो कोई भी कंट्री परचेज नहीं कर पा रहा था, और इसी के साथ साथ भारत को भी मतलब कि बोला गया था कि आप नहीं खरीद पाइएगा। लेकिन अभी न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर रिलायंस कंपनी को यह परमिशन मिला है कि आप वेनेजुएला से इंपोर्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ साथ अगर हम मान लीजिए कि वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो वो हमें कितना सस्ता पड़ेगा, बिकॉज इससे पहले हमारा जो भारत और रशिया का जो एक एनुअल समिट हुआ था तो उसमें यह कहा गया था कि रशिया ने भारत को ऑफर दिया था कि काफ़ी सब्सिडी रेट में हम आपको क्रूड ऑयल दे सकते हैं ओवरऑल। लेकिन रशिया के ऊपर भी तो यूएस का सैंक्शन है और इधर वेनेजुएला के ऊपर में भी था। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर में जो सैंक्शन लगाया था फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वो इसलिए लगाया था कि वेनेजुएला में जो इलेक्शन हो रहा था वो फेयर और फ्री इलेक्शन होना चाहिए, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मडूरो के नाम से, तो उनको ये साफ साफ कहा गया था कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं तो जो भी सैंक्शन इंपोज्ड है वो हटा दिया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर रिलायंस कंपनी को अगर अप्रूवल मिल गया है तो कौन से वो पार्टिकुलर रूट से हम लोग जो है लगभग वेनेजुएला से इंपोर्ट करेंगे जामनगर रिफाइनरीज में, जहां पर रिलायंस का सबसे बड़ा रिफाइनरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे, इसी के साथ साथ वेनेजुएला का थोड़ा सा लोकेशन हम लोग देखेंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा कंपेयर करके ये देखा जाएगा कि तकरीबन कितना फायदा हो सकता है कि वेनेजुएला से हम लोग जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि वेनेजुएला की जो मैक्सिमम इकोनॉमी है वो वहां पर जो गोल्ड और उसी के साथ साथ आपका कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल पे डिपेंड करती है। लेकिन सैंक्शन लगने से इस पार्टिकुलर कंट्री में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया जिसका कुछ कहना नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे आपको वो दिख सकता है कि एक पेरिस बेस्ड एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है केपलर, और केपलर ने ही बताया है पूरा कंप्लीट कहानी। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेनेजुएला जो पार्टिकुलर कंट्री है वो साउथ अमेरिका में पड़ती है, और ब्राजील अगर हम बात करेंगे तो वेनेजुएला के साउथ पोजीशन पे है दोस्तों। और वेनेजुएला का जो कैपिटल है दोस्तों वो आपका कैराकस है। अभी उस पर भी बात होगा वेनेजुएला के लोकेशन पे, लेकिन पहला हम लोग लोकेशन ये देखते हैं कि ये जो पार्टिकुलर क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो होगा वेनेजुएला से, और ये पहुंचेगा कहां पे दोस्तों, आपका गुजरात, यानी कि भारत के गुजरात जामनगर में। तो शुरुआत यहां से हम लोग करते हैं। वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, यहां से जो है शिप जो है निकला, और ये निकलने के बाद दोस्तों आपका पहुंचेगा मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बाद दोस्तों आपका ये पहुंचेगा हल्का सा रेड सी की तरफ, और यहां पर आपको मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। लेकिन यहीं पर ज्यादा डर था दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यहां पर देखिए आपका पड़ेगा यमन, और उसी के साथ साथ एक और यहां पर प्लेस है ईरान के नाम से, जहां पर एक बहुत ही डेंजर ग्रुप है जिसका नाम है आपका हौतीस के नाम से। तो अक्सर क्या होता है कि इसी पार्टिकुलर रूट में आप लोगों को याद होगा कि इजराइल और साथ साथ आपका ईरान का इशू चल रहा था बीच में, और हौतीस नाम की जो रेबल ग्रुप है वो अक्सर मिसाइल और अलग अलग जो भी चीजें हैं वो इंसिडेंट्स जो है होते रहता है। तो इसी डर से क्या था दोस्तों आपका कि हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से यहाँ से अपना क्रूड ऑयल लेके आएंगे, ये होते हुए आपका ओवरऑल ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्रॉस करते हुए फिर ये अरेबियन सी होते हुए यहाँ पर पहुंचेगा प्यारा सा भारत जामनगर में दोस्तों। बेसिकली दोस्तों ये जो पार्टिकुलर आपका जर्नी होगा, कहा जाता है कि लगभग 40 से 42 दिन लगता है शिप में, और अगर मान लीजिए बीच में कुछ अटैक होता है तो ये तो लॉसेस हो जाएगा। तो काफी हम लोग छिप छुपा करके आराम से निकलते हैं, और एक स्विच कैनाल का जो रास्ता है वो काफी शॉर्टेस्ट रूट होता है।
तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो स्विच कैनाल का जो रास्ता है वो मान लीजिए ट्रैफिक की वजह से जाम हो गया, या फिर ऐसा मान के चलिए कि कोई ऐसा शिप है जो टक्कर मार दिया, वहाँ पे रूट जो है ब्लॉक्ड हो गया, तो काफ़ी नुकसान भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये अप्रूवल मिलने से एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब हम लोग वेनेजुएला से इंपोर्ट करेंगे क्रूड ऑयल, तो जो पहले मान लीजिए अगर हम रशिया से करते थे, तो अभी वेनेजुएला से करने से क्या होगा कि लगभग 15 से 19 डॉलर पर बैरल के आसपास हमारा जो है फायदा होने वाला है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे जामनगर का दोस्तों, तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है 1.36 मिलियन दोस्तों, 1.36 मिलियन पर डे, मतलब कि जो बैरल का कैपेसिटी है जामनगर रिफाइनरीज में, ठीक है। लेकिन अब एक और बात यहाँ पर ये किया जाएगा कि भारत में लगभग अगर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल का, तो लगभग मान के चलिए कि 5 से 10% भारत खुद प्रोड्यूस करती है। कुछ कुछ जो स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पर वो प्रोडक्शन हो जाता है दोस्तों, लेकिन 90% के लगभग दोस्तों, या 90% से ज़्यादा लगभग मान के चलिए कि हम लोग डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट में दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसीलिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी पार्टिकुलर कंट्री जो बहुत ही चीप रेट में हमको जो है तेल दे रही है और उसको रिफाइन करके फिर हम लोग यूज कर पा रहे हैं ओवरऑल, और इससे फिर आपका ट्रांसपोर्टिंग भी सस्ता हो सकता है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे डिस्कस किया लोकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडिया और वेनेजुएला का जो ऑयल इंपोर्ट हुआ था 2024 मिलियन पर बैरल्स के हिसाब से। अभी का जो डेटा है राइट नाउ सितंबर का, आप देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL, जिसको परमिशन मिला है यूएस की तरफ से, और इसके ऊपर जो भी सैंक्शन था उसको हटा करके बोल दिया गया है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी एक पावरफुल बात है कि रिलायंस इंडस्ट्री को ही मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख लीजिए कि एवरेज प्राइस इंडिया क्रूड बास्केट जो पड़ेगा आपको लगभग 75.3 के आसपास पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए ओवरऑल। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो कुछ इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम रिजर्व है जहां पर लगभग 5 से 10% जो है जहां पर मिलता है, बाकी तो हम डिपेंडेंट है ओवरऑल। तो एक था आपका SPR1 करके नाम से, SPR दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसमें आपका विशाखापट्टनम, मैंगलोर, देन आपका पडूर अभी रिसेंट में बना है दोस्तों। इसके बाद SPR अगर हम 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं उड़ीसा का चंडीखोले और पडूर आपका वंस अगेन, और दिग्बोय नाम का जो असम में है वो काफी पुराना है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि जो हम लोग 90% के आसपास क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे देश के फाइनेंशियल बजट्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है और कितना बर्डन देता है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारा जो इंपोर्ट था लगभग दोस्तों आपका इंडिया ने पे किया था $132.4 बिलियन के आसपास। ये थोड़ा सा जो है गिरा है क्योंकि 2023 में हमारा जो था दोस्तों वो आपका था 157.5 बिलियन के आसपास। तो थोड़ा सा हम लोग जो डिपेंडेंसी वो थोड़ा सा कम किए हैं, लेकिन अभी भी देख लीजिए आप कि बहुत ही ज्यादा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम टोटली डिपेंड है। और इसी बीच में अगर मान लीजिए कि पर बैरल के हिसाब से भी 15 से 20 डॉलर अगर हम सेव कर लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। इसी के साथ साथ 2020 में क्या हुआ था कि वेनेजुएला जो है सबसे ज्यादा पिक पे थी क्रूड ऑयल के मामले में, और काफी ज्यादा डर्टीएस्ट भी जो क्रूड ऑयल होता है वो भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, बिकॉज जामनगर में जो रिफाइन होता है वो काफी अच्छे क्वालिटी से रिफाइन हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसी के साथ अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो काफी महत्वपूर्ण है वो है आपका वेनेजुएला के लोकेशन का दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए दोस्तों, अगर हम वेनेजुएला की कैपिटल की बात करें तो वो कैराकस है। इसी के साथ साथ वेनेजुएला जो है वो अलग अलग पार्टिकुलर कंट्री से और ओशियन से जो है ना वो घिरी हुई है ओवरऑल। तो एक छोटा सा यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और आपका वेस्ट। तो वेनेजुएला जो है दोस्तों आपका इसके पार्टिकुलर नॉर्थ पोजीशन पे आपको मिल जाएगा कैरेबियन सी, और इसी के साथ साथ आपको एटलांटिक ओशन मिल जाएगा। गयाना ये आपको ईस्ट में मिल जाएगा, गयाना नाम की जो छोटी सी कंट्री है। ब्राजील जो है दोस्तों आपको साउथ में मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ब्राजील के बारे में। देन इसी के साथ साथ दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोलंबिया जो आपको मिल जाएगा साउथ वेस्ट, और वेस्ट में आपको मिल जाएगा इस पोजीशन पे कोलंबिया आपको मिल जाएगा। ये तो था आपका इसका लोकेशन। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के लार्जेस्ट लेक का, तो उस लेक का नाम है आपका लेक माराकाइबो, और उसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट जो वाटरफॉल है जो आपको मिल जाएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल वो आपको मिल जाएगा दोस्तों एंगल
वाटरफॉल जो वंस अगेन आपका कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग आपका वेनेजुएला। कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है कि अमेज़न जो रिवर है उसका सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है। आई होप दोस्तों कि आज का ये जो सेशन है आपको क्लियर हुआ होगा कि कितना हमको फायदा हो सकता है ओवरऑल, और आखिर आपका अमेरिका ने ये सैंक्शन क्यों हटा दिया, और किस तरह वाशिंगटन और न्यू दिल्ली का जो रिलेशन है काफ़ी स्ट्रांग है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आगे जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो इसी पार्टिकुलर चैनल के माध्यम से मैं अपडेट करूंगा। मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।